हरे कृष्णा। तो अभी बहुत पवित्र महीना कार्तिक मास आरंभ हो चुका है और आज 2-3 दिन बीत चुके हैं। तो हमें हमें आशा है कि आप लोग सब तपस्या कर रहे होंगे भगवान नाम के हरि नाम लेके और भगवान के इस कार्तिक मास को अपने जीवन को और भक्ति को आगे बढ़ाने में तत्पर होंगे। तो उसी में हम लोग आगे जैसे कि ऐसे हम भगवान का नाम लेते हैं, उसी तरह शास्त्रों को भी पढ़ना कार्तिक में उत्तम होता है, तो शास्त्रों को भी पढ़ेंगे। तो वैसे ही हम लोग पढ़ रहे थे दिव्य ज्ञान के बारे में। भगवद गीता के 4थे अध्याय में हमने प्रवेश किया था। उससे पहले हमने पढ़ा था कि कैसे कोई व्यक्ति अगर भक्ति की शुरुआत करता है तो कौन से लेवल को पार करके भगवत के कृष्ण प्रेम को प्राप्त करता है। तो उसके बाद हम चर्चा की थी। हम आगे आज चर्चा करेंगे कि कैसे भगवान किस भाव से हम करते हैं, उनकी शरण कैसे ग्रहण करनी चाहिए। ऐसे ये यथा मां प्रवदन्ते तांस्तेवा भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। तो भगवान बोल रहे हैं जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुमोदन करता है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, यहाँ पे एक भगवान अपने टर्म और कंडीशन बता रहे हैं, जो पॉलिसी बता रहे अप्लाई करने की, कि भगवान की कोई शरण ग्रहण करता है ये यथा माम प्रवदन्ते तांस्तेवा भजाम्यहम्। मतलब जिस भाव में आप भगवान के जिस भाव में आप चाहते हैं, जिस भाव में आप शरण ग्रहण करते हैं, उस भाव में भगवान उसी अनुरूप में फल देते हैं। आपने देखा कि जिस भाव में आप जैसे आप भगवान के भक्त क्या कहते हैं, गुरु के रूप में उनके चाहते हैं, तो भगवान श्रेष्ठ गुरु बनकर दिखाते हैं। अगर कोई भगवान के साथ शिष्य रूप में अगर भाव बनाता है तो वो श्रेष्ठ शिष्य बन के दिखाते हैं। अगर माता पिता के रूप में अगर कोई भगवान को करता है तो वो श्रेष्ठ माता पिता बनकर भी दिखाते हैं। और कोई पुत्र मानता है भगवान को तो भगवान श्रेष्ठ पुत्र बन के दिखाते हैं। और कोई भाई मानता है तो उसको श्रेष्ठ भाई बन के दिखाते हैं। और जो कोई सखा मानता है तो सखा भी बनकर दिखाते हैं। और कोई इनको सेवक के रूप को मानता है तो सेवक भी श्रेष्ठ सेवक बनकर दिखाते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, भक्त भगवान के बिना व्याकुल हो जाता है और भगवान भी भक्त के बिना व्याकुल हो जाता है। जिस प्रकार जैसे आप किसी को बहुत चाहते हैं तो क्या होगा, आप जिस प्रकार उसको चाहते हैं उसी तरह वो क्या करता है, रिएक्ट करता है। आपने देखा जो जो लोग आपको प्रिय होंगे उसके साथ प्रिय वाला, जो आपके साथ प्रेम वाला भावना होगा, तो आप भी उनके साथ क्या करते हैं, प्रेम ऐसा भावना रखते हैं, करते हैं ना। ऐसा तो नहीं होता कि आप कोई आपसे अगर गुस्से से क्रोध से बात करता है तो आपको भी लगता है कि आप भी उसी तरह रिएक्ट करते। तो जैसा भगवान के भी ऐसा ही सद्भाव, जैसा ह्यूमन फिलोसफी है वैसे भगवान का भी ऐसा ही है। आप जैसे भगवान को चाहेंगे भगवान भी ऐसे रिएक्ट करेंगे। जैसे हर कोई चाहता है भगवान को अलग अलग रूपों में करता है, खोजता है स्वरूपों में, कि ये स्वरूप है, इस रूप में भगवान को खोजने का प्रयास करता है। कोई ब्रह्म ज्योति में खोजता है तो भगवान उसी तरह उनको दिखाते हैं। भगवान को कोई राम के रूप में पूजता है, कोई कृष्ण के रूप में, तो वो हर भाव में जिस भाव में चाहते हैं उस भाव में करते हैं। तो कैसे, तो भगवान को सेवा की जरूरत नहीं है। भगवान क्या कहते हैं कि भगवान को हम जैसे जीवों को से सेवा के माध्यम से हमारा उद्धार करना चाहते हैं। इसीलिए ऐसा होता है, ऐसा है कि भगवान बहुत सारे जो हम इच्छा करते हैं, हम भगवान से मांगते हैं तो भगवान क्या करते हैं, पूरा कर देते हैं। अगर इनिशियल स्टेज में हैं, और जैसे हम लोग ने कल पढ़ा कि आदो श्रद्धा रखनी चाहिए अगर भक्ति कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज क्या आती है, आदो श्रद्धा। और फिर उसके बाद क्या आती है, उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था देखे, हरे कृष्ण। तो हम लोगों ने सारे पढ़े आगे कि हमें साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर ऐसे करके अनंत नियुक्ति निष्ठा, फिर इस तरह कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। तो कोई
पहले स्टेज में है, इनिशियल स्टेज में, भगवान से कुछ भौतिक चीजें मांगता है, भौतिक चीजों के सुख मांगता है, भौतिक चीजें मांग रहा है, तो भगवान दे देते हैं। लेकिन अगर आप भौतिक चीज मांग रहे हैं तो उस चीज का जो फल है आपको भोगना पड़ेगा। जैसे द्वंद, जब भौतिक चीज क्या है, द्वंद रहित होती है, द्वंद से युक्त होती है। जैसे अगर आप कोई भी चीज लेते हैं तो उसका आपको इफेक्ट भी और साइड इफेक्ट दोनों भी सहना पड़ेगा। तो आप भगवान से आप क्या कर रहे हैं, भगवान से आप भौतिक चीज मांगे तो उसका जो द्वंद है उसको आपको भोगना पड़ेगा। भगवान तो दे देंगे, इसीलिए हम भगवान से क्या मांगनी चाहिए, आध्यात्मिक चीज मांगनी चाहिए, आध्यात्मिक वस्तु। परमानेंट चीज मांगो ना, टेम्पोररी मांगने की क्या जरूरत है। आप देखो आप क्या कर रहे हो, जैसे आप अंबानी के घर गए हो और बोल रहे हो कि मुझे 1000 रुपये दे दो, ऐसे मांग रहे हैं। तो वो तो वो तो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम जैसे अगर हम भगवान से क्या भौतिक चीजें मांगते जो खत्म हो जाती, तो मांगना क्या चाहिए कि हम भगवान के धाम भक्ति करके आपके धाम जा पहुंच सके। अगर हम पहुंच जाएंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा तो ऐसे उद्धार हो जाएगा। हम भौतिक चीज क्यों मांगते हैं, हमें आनंद चाहिए, खुशी चाहिए उस भौतिक चीज से, लेकिन वो तो टेम्पोररी है, वो खत्म, फिर वो उसका जब यूज खत्म तो भी खत्म हो जाएगा। जैसे भगवान, जैसे हम भक्तों को जो भक्त है उसको भगवान करते हैं, भगवान भी भक्त को उतना प्यार करते हैं जिस भाव से करते हैं। तो भगवान ने ऐसा क्यों बनाया सृष्टि को। तो बृहदारण्यक का उपनिषद में भगवान बोलते हैं, एकाकी न रमते, भगवान अकेले कैसे मन लगाएगा, मतलब आप अब अकेले कितना मन लगेगा, बोर हो जाएंगे ना। तो भगवान ने भी क्या किया, चलो हम भी अपने जो आनंद है इसको सबको बांटना है, तो क्या किया उन्होंने, जीवों को और बहुत सारी चीजें बनाई। क्यों, कि भक्त मन के साथ भगवान के साथ खेलने की इच्छा, मतलब भक्तों के साथ खेलने की, तो भगवान भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी रूप में आके भगवान भक्तों के साथ लीला कर सकते हैं। और लीला में भगवान को भी आनंद आता है और भक्तों को भी, तो दोनों को आनंद होता है, दोनों भी आनंद आनंद में युक्त रहते हैं। अब देखो, अब दामोदर मास की जो लीला है उसमें भगवान ने जो प्रेम की जो प्रकाष्ठा उसको पूरा तरह से बताया, कि जो वात्सल प्रेम है, वात्सल प्रेम में भगवान ने जो व्यक्ति, जो भगवान है, उनके डर से काल भी उनके डर से क्या करता है, काल भी उनके डर से डरता है। अनंत ब्रह्मांड जो नायक हैं वो भी क्या कर रहे हैं, यशोदा माँ के छड़ी से डर रहे हैं। यशोदा माँ को छड़ी जब दिखाती है, मारने के लिए दौड़ती है तो दामोदर लीला में, तो उनको से डर के भाग रहे हैं भगवान। मतलब अब सोचो, भगवान जब वात्सल की भावना में, प्रेम में क्या कर रहे हैं, उनसे उस डर डर का क्या कर रहे हैं, डर का भावना भी दिखा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि वो जो यशोदा माँ उनके साथ संबंध है, उनका प्रेम संबंध। तो भगवान आप पे निर्भर करता है, आप किस भाव से भगवान को पूजते हैं। आप चाहते हैं कि हमको कुछ चाहिए इसके लिए पूजा करते हैं, या यह चाहते हैं कि हमको भगवान की भक्ति चाहिए। तो एक श्लोक है, भागवतम में एक श्लोक आता है, अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन अजेत पुरुषतम पुरम। भगवान बोलते हैं कि तुम जो चाहते हो, मैं भगवान बोलते हैं, मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो, अगर आप निष्काम भावना कर रहे हैं या फल के भिक्षु हैं, भगवान दे देते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, वो क्या बोलना चाहिए, त्रिवेण भक्ति योगेन यजेतेम पुरुषम परम। हमें क्या करना पड़ेगा, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो, जिसका पर्यावासन कृष्ण भावना होती है। तो हमें भौतिक चीजों के लिए लड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमको आ, ये चाहिए, ये सिद्धि चाहिए, वो सिद्धि चाहिए। सिद्धियां क्या है, वो सिद्धियां टेम्पररी आनंद देती है, टेम्पररी जो शक्तियां हैं। लेकिन जो परमानेंट चीज क्या है, भक्ति, भक्ति से ही आपको वो सारी चीज मिल सकते हैं। तो भगवान को देखिए, भगवान को जब भगवान को जिस रूप में भगवान को आपने चाहा, भगवान ने वहां दिया आए। जैसे दशरथ दशरथ महाराज
जो श्री राम थे, वो भगवान के पुत्र के रूप में, तो भगवान पुत्र के रूप में भी आए। जब यशोदा माँ भगवान को, कृष्ण को पुत्र के रूप में चाहिए, तो भगवान पुत्र के रूप में उनके सामने देवकी के पुत्र के रूप में आए। तो क्यों? क्योंकि वो उस भाव से उनको प्रेम करते हैं। तो आप जिस भाव से प्रेम करना चाहते हैं, भगवान उसी भाव से आपको रेसिप्रोकेट करेंगे, उसी भाव से आपको आदान प्रदान कर देंगे। बस आपकी शरणागति किस भाव से वो देखनी होती है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, आप जिस भाव से कर रहे हैं वही भाव से आपको करेंगे। तो साधक को क्या करना चाहिए? साधक को भगवान के साथ कैसा संबंध बनाना है, वो आपके भावनाओं पे डिपेंड करती है कि आप किस भावना से भगवान की अ, सेवा करें। जैसे जो भक्त होते क्या करते हैं, वो शुद्ध भक्त क्या कहते हैं कि भगवान का हमेशा क्या करें, प्रसन्न प्रसन्न रखें, उसके लिए उस भावना से भगवान की सेवा करते हैं, उनकी कोई इच्छा नहीं होती। और भगवान देखिए, भगवान देखिए सुदामा जो थे, जो उनके मित्र थे, अब उनका भाव देखिए। सुदामा के पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं था, और उन्होंने क्या किया, भगवान को कुछ देने के लिए लालसा से क्या किया, उन्होंने अपने जो पड़ोसी था उनसे वो मांग के लेके गए, किसको, भगवान को देने के लिए। तो ये स्टोरी थोड़ा समझिए, इसमें आपको भगवान के जो भावना है, भगवान का जो आदान प्रदान की भावना, वो समझ में आएगी। देखिए, तो जो सुदामा थे उन्होंने क्या किया, अपने पड़ोसी से मांग के वो लेके गए चावल के जो तंदुल बोलते हैं, तो तंदुल लेके गए उन्होंने, और क्या किया, वो छुपा रहे थे, वो दे नहीं पा रहे थे, संकोच करते, इतने बड़े महल के राजा, द्वारका के राजा को मैं ये तंदुल दूंगा, लेकिन भगवान तो सब जानते हैं, भगवान सबकी मन की बात जानते हैं। तो उन्होंने वो तंदुल एक मुट्ठी खाया, उनका मन में ऐसा रहा था कि मैं तीनों लोग उसको दे दूं। लक्ष्मी जी को पता था कि अगर ये तो सारा लोग दान कर देंगे। आज ऐसा है कि भगवान ने उसको भगवान, लोग बोलते हैं कि उनको सामने से कुछ नहीं दिया, उनको ऐसे ही छोड़ दिया। सामने से देना क्यों नहीं दिया, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि आप इस भावना को समझो, भगवान, वो जो सुदामा थे, जो चावल लाए थे, वो कहाँ से लाए थे, अपने पड़ोस से, जो उनके पास नहीं था। लेकिन भगवान सोच रहे थे कि मैं ऐसा क्या दूं जो मेरे पास नहीं है। तो ऐसा कोई चीज है ही नहीं इस जगत में कि भगवान भगवान का नहीं है, भगवान का नहीं, ऐसा कोई चीज है जो भगवान के पास नहीं। वो तो सब छह जो ऐश्वर्यों से पूरा क्या है, पूर्ण है। तो कैसे कैसे वो दे सकते थे सामने से। तो इसीलिए उनको क्या किया, उनके जाने से पहले उनको दे दिया। तो तो भगवान यही दिखाना चाहता है कि वो जो चीज उसके पास नहीं था, उन्होंने वो दिया मुझे, तो मैं ऐसे कैसे दे दूं बिना बिना मतलब जो चीज मेरे पास नहीं वो क्या दूं। इसलिए उन्होंने सामने से नहीं दिया। तो अगर हम भक्ति करते हैं भगवान, तो भगवान हमारे ऋणी हो जाते हैं। क्या जरूरत था अर्जुन का साथी बनने के लिए, नहीं बने ना। क्यों? क्योंकि भक्त है, अब भगवान भक्त के लिए कुछ भी कर सकता है। जैसे आप किसी से प्रेम करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, आपके साथ वो वैसी भावना है, तो वो क्या करेंगे, आप उसके साथ वैसे ही रेसिप्रोकेट करेंगे। किसी ने आपकी हेल्प की है, या किसी ने आपके जब समय आया है तब आपकी मदद की है, उस भावना से आपके साथ अ, संबंध बनाया है। जैसे घरों में भी ऐसे लागू होता है, जैसे माता-पिता हैं, उनको उनके बेटे हैं, सब पुत्र हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन क्या है, उनमें जो सबसे प्रिय होता है, जो उनके साथ अच्छे से प्रेम से बर्ताव करता है, प्रेम से संबंध बना के रखता है, तो वो क्या करती है, माता-पिता भी उनसे वैसा ही संबंध बना के रखते हैं। अगर कोई उसके अगर माता-पिता के साथ भी संबंध अच्छा नहीं रखेगा तो क्या होगा? तो माता-पिता भी उनके साथ, वो भी जीव हैं, उनका ध्यान रखेंगे, लेकिन वो प्रेम जो भावना है, वो इस भावना से उसको नहीं करेंगे। जैसे ऐसे भी देख सकते हैं कि बहुत से लोग अभी शादियों में क्या करते हैं, शादियों में बहुत लोग कम 5-6 लोग में ही शादी कर लेते हैं, कोई वो बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि कोई लोग
कोई क्या करता है कि किसी के शादी में नहीं जाता है, किसी की प्रति भावना नहीं है, प्रेम भावना नहीं, वो जाता ही नहीं, अटेंड नहीं करता, कोई किसी के लिए फिर क्यों आ गया वो उसकी शादियों में? अगर कोई आप किसी की मदद प्रेम भावना नहीं रख रहे हैं किसी के साथ, तो वो क्यों रखेगा ऐसा? तो यही चीज भगवान में लागू होती है। तो जो भगवान को जिस भाव में, जिस अवस्था में, जिस जैसा वो शरण ग्रहण करता है, जिस भाव में प्रेम करना चाहता है, भगवान उसी भाव में उनको देते हैं, अनुरूप उसी मार्ग का वो अनुरूप करते हैं, उसी मार्ग में उनको उसी उसी अवस्था में, उसी भावना से उनको उस प्रेम और प्यार का और संबंध बना के रखते हैं। तो हमें प्रयास क्या करना चाहिए कि हम अहंकार रहित होकर निस्वार्थ भाव में होके प्रेम किया जाए। प्रेम का मतलब कुछ लेना देना नहीं होता कि हम प्रेम कर रहे हैं तो मुझे उससे कुछ चाहिए। जो निश्चल प्रेम होता है ना, जो शुद्धता, जो शुद्ध प्रेम होता है, जो वो प्रेम में कोई चीज पाने की इच्छा नहीं होती, वो चाहता है कि मेरे जो मैं जिससे प्रेम करता हूँ वो आनंद मेरे। ऐसे राधा रानी जो कृष्ण से प्रेम करती है, तो राधा रानी को कुछ चाहिए नहीं, वो चाहती है कि भगवान की इच्छा क्या हो रही है, किस भावना से भगवान की इच्छा को आनंद लेने के लिए, तो भगवान वो अरेंज करती है। इसीलिए राधा रानी राधा रानी से इतना प्रेम है, भगवान का इतना प्रेम है, क्योंकि वो भक्ति स्वरूप और प्रेम की वो स्वरूपा है, पूरा रूप है। क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए सारा कार्य करती है, जो भी कार्य करती है वो मान भी करती है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करती है। ऐसा नहीं करती, वो कभी भी अपने निस्वार्थ भाव के लिए कभी नहीं करती। तो हमें भी यही प्रयास करना होगा कि हम किस भावना से भगवान की सेवा करें, निश्चल प्रेम से करना पड़ेगा। जिस प्रकार यशोदा माँ ने भगवान के निश्चल प्रेम की प्राप्त किया, भगवान उनके पुत्र के रूप में उनके साथ लीला किया। भक्त के साथ ऐसे ही संबंध बना के भगवान क्या करते हैं, लीला के द्वारा उनके साथ ये जो जो भावनाओं को आदान प्रदान करते हैं। तो हमें भी इसी चीज को करना पड़ेगा। यद्यपि ये संसार साक्षात परमात्मा स्वरूप है। जैसे ये संसार क्या है, परमात्मा क्या है, हमारा तो है नहीं कुछ, लेकिन हम बोलते हैं मैं और मेरा, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है। यही अहंकार की भावना की वजह से हम किसी से प्रेम नहीं कर पाते, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये सारी चीज मेरी है। ये सब बोलने वाले जितने लोग थे वो सब चले गए, ये मेरा है करके बहुत से लोग आए और चले गए, और आगे भी आएंगे और चले जाएंगे। हम भी बोलेंगे तो हम भी बाद में, आज से 100 साल पहले जब आप जहाँ खड़े हैं वो कौन किसका था, किसी और का था। अभी आपका है, आगे आने वाले समय में किसी और का हो जाएगा। तो मेरा है ही नहीं, यही जानना सबसे बड़ी बात है। तो मेरे सिर्फ भगवान है, और भगवान जिस प्रकार हम सोचेंगे कि भगवान मेरे हैं, तो भगवान भी सोचते हैं हाँ वो जीव भी मेरा है। तो वैसा संबंध आपको बनाना पड़ेगा, वैसे ही भावना रखनी पड़ेगी भगवान के प्रति, तभी हम जाके उस शुद्ध अवस्था में पहुंच सकते हैं, जो स्टेजेज हैं भक्ति के, तब पहुंच सकते हैं। नहीं तो हमने बहुत जन्मों से बहुत लोगों की सेवा की है, और इस जन्म भी हम लोग सेवा कर रहे हैं। हम सोचते हैं मालिक हैं, हम सोचते हैं जैसे हम घर में मुखिया है तो हम सोचते हैं हम मालिक है, लेकिन कमा के कौन ला रहा है, आप ला रहे हैं। तो आप सेवा ही कर रहे हैं, आप मालिक थोड़ी, आप तो सेवा ही कर रहे हैं। तो आप अगर भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो किसी और की सेवा करना पड़ेगा। लोग क्या कर रहे हैं, गाय को छोड़ के किसकी सेवा कर रहे हैं, कुत्ते की सेवा कर रहे हैं। गाय की सेवा नहीं करेंगे या भगवान की नहीं सेवा करेंगे, कुत्ते की सेवा करेंगे। माता पिता की सेवा से ऊपर आजकल कुत्ता कुत्ता बिल्ली की सेवा को प्रायोरिटी देते हैं। ये हाई क्लास सोसाइटी, मतलब बोलते हैं इट इज फैशन, आज का मॉडर्न युग का ऐसा हमारा ऐसे करना चाहिए। हम कैसे हाई क्लास कहलाएंगे, कुत्ते की टट्टी को साफ कर सकते हैं लेकिन हम गाय पाल नहीं सकते, गाय की सेवा नहीं कर सकते हम उसको। दे विदेशों में क्या होता है कि जो मालिक होता है वहां पे वहां पे लो है कि कोई भी जो कुत्ता है या डॉग है कोई भी स्ट्रीट में, वो अगर 2 नंबर किया तो उसको साफ करना, मालिक को साफ करना। तो जो मालिक होता है वो क्या करता है, उससे पीछे पीछे जब वो कुत्ता प्लास्टिक लेके चलता है,
तो वो साफ करना अच्छा है। लेकिन हम सेवा तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं भगवान की सेवा इसी तरह हम बहुत जन्मों से भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं। तो बस क्या करना है आपको, एक इतना जन्म तो दे दिया दूसरों को सेवा करने में, एक जन्म भगवान को दो। एक जन्म प्रभुपाद बोलते थे कि तुमने इतना जन्म दे दिया अपने भोग इच्छा पूर्ति के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए, सिर्फ एक जन्म दो, एक जन्म, और देखो क्या होता है। एक जन्म देना है बस भगवान की सेवा में। जो ये जन्म मिला है इसको भगवान की सेवा में दे दीजिए। अब जिस अवस्था में जहां भी हो, भगवान की सेवा में लग जाइए। यही यही सबसे परम परम विषय और सबसे परम लक्ष्य हमारा वही होना चाहिए। भगवान से कृष्ण प्रेम तो सेवा करना पड़ेगा। तब हजारों करोड़ों लाखों जन्मों से योनियों से हम क्या कर रहे हैं, किसी ना किसी की सेवा में लगे हुए हैं, और अभी भी लगे हैं, और अगला जन्म भी होगा तो लगे रहेंगे। तो उससे अच्छा क्या करना, एक बार जो भगवान है उनकी सेवा में लग के सारा चीज जो है वो खत्म कर दे, निछावर। तो भगवान के जो प्रेम में कोई भगवान के प्रेम में कोई मतलब ऐसा नहीं होता कि स्वार्थ होता है कि वो मुझसे कुछ चाहिए। हम स्वार्थ से प्रेम करते हैं कि हमको ये इच्छाएं हैं, ये इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं, ऐसा हम इच्छा करके प्रेम करते हैं। तो ऐसा भगवान देते भी हैं। तो आप इच्छा करते थे, कोई माता पिता है तो बच्चे को कोई खिलौना चाहिए तो पैसा दे देते हैं, को लो भाई तुम जाओ खिलौना खरीदो कुछ तो। लेकिन उनको पता है कि खिलौना ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, फिर भी देते हैं। तो हमें इस खिलौने जो इस जगत में जो हम भोगों की इच्छा करते हैं, ये चाहिए ये चाहिए, इसी में फंसने से अच्छा है क्या करें, भगवान को प्रेम करके भगवान की सेवा करके इस जगत से, इस जो दुखालयम शाश्वतम जो जगह है इससे निकल जाए। और अभी जो कार्तिक मास चल रहा है, इतने मतलब बोलते हैं कि जो महीनों में से वो सबसे सर्वोत्तम होता है मास, चतुर्मास में चतुर्मास। और चतुर्मास में भी जैसे दिनों में होता है एकादशी, महीनों में चतुर्मास, और चतुर्मास में भी जो सबसे उत्तम होता है क्या होता है, कार्तिक मास। और खुद राधा रानी की इनकी अधिष्ठात्री। तो फिर काम क्या करना है, हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, मानव जीवन। तो बस इस श्लोक के माध्यम में भगवान बता रहे अपनी वो बता रहे कि अपनी पॉलिसी की टर्म कंडीशन बता रहे कि आप कैसे किस भावना से भगवान की सेवा करें, शरण ग्रहण करें, उसी प्रकार आपको वैसा ही देंगे। जिस प्रकार आप भगवान के शरण ग्रहण करेंगे वैसे आपको वो चीज प्राप्त हो जाएगी। लेकिन मांगना है, लेकिन जो उसके जैसे भौतिक चीज मांगेंगे तो उसका जो जो द्वंद है उसको झेलना पड़ेगा, उसका साइड इफेक्ट झेलना पड़ेगा। तो हमें प्रयास क्या करनी है, अपने लिए ना मांगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए मांगे। इच्छाओं को भगवान के सेवा में लगा दें, बस यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई सवाल है? एक श्लोक है मैं पढ़ता हूँ, थोड़ा अच्छा लग रहा है। इस चरितमानस में दिया गया है, रामचरितमानस में। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सेवा, करत सुरति सैबार हिये की, करत सोई सैबार। तो भगवान भगवान का चित्त को अगर आपको करना है अपने बस में, तो भगवान से वैसे प्रेम संबंध बनाना पड़ेगा, तभी आप उससे अ, चीज में लग सकते हैं। तो ये एक और एक स्टोरी सुना था, थोड़ा मेरे को याद आ गया। जैसे भगवान श्री राम कहते थे, भगवान श्री राम जब अंगद जी को हम जैसे लोग क्या होते हैं ना, भगवान को दो रूप से पाए, एक भगवान को प्रेम रूप से होता है, एक द्वेष के रूप में करते हैं। तो प्रेम और वेद जो द्वेष के रूप में भगवान का जो लोग भावना रखते हैं उसके साथ कैसा होता है। तो आप जैसे
बैर और द्वेष रखने वाले भगवान का बिगाड़ भी क्या कर लेंगे। मतलब अगर प्रेम करेंगे तो भगवान तो आपको सब कुछ निछावर कर देंगे, आप द्वेष भी करेंगे तो आप भगवान को क्या बिगाड़ लेंगे, कुछ बिगाड़ सकते हैं क्या। जितने लोगों ने बैर किया द्वेष किया उनका क्या हुआ है तो सबको पता ही है। कंस रावण जितने भी लोग थे भगवान से बैर और द्वेष रखा तो फिर भी क्या हुआ उनका, हिरण्यकशिपु, उनका क्या हुआ, उनका नाश ही हुआ, फिर बच पाए क्या, नहीं। और जिसने भगवान से प्रेम किया उसके लिए भगवान खंबे से भी प्रकट होके आ गए। तो ये उस समय के वजह हम लोग जानते हैं कि जब अंगद जी को रावण के पास भेजा था श्री राम ने, तो श्री राम कहते हैं कि वही बात कहना है जिससे हमारा काम हो, रावण का हित भी हो। तो अंगद को रावण कितनों ने अहित किया राम के साथ, फिर भी क्या बोल रहे हैं कि तुम जाओ अंगद, उसको वो ऐसा बात कहना जैसे मेरा हमारा भी काम हो जाए, रावण का हित हो। तो चैत मानस से एक श्लोक है, काजू हमार तासु हित होई, काजू हमार तासु हित कोई होई, मतलब मेरा काम भी हो और उनका हित भी हो। भगवान इस अवस्था में क्या सोच रहे हैं, उसका हित हो, रावण के हित के बारे में। भगवान वैसे हैं कि उन्होंने सिर्फ, विभीषण ने क्या किया, प्रणाम किया, भगवान ने उसको लंका दे दी। तो एक बार जब सुग्रीव थे उन्होंने पूछा कि आप अभी तो आपने रावण मतलब लंका तो जीती नहीं है आपने, ये लंका जीतने के, अगर आपने लंका नहीं जीत पाए तो क्या करेंगे आप। तो क्या बोले, तो मैं अयोध्या, अगर वो मैं लंका नहीं जीत पाया तो मैं क्या करूंगा, अयोध्या उनको दे दूंगा। भगवान बोले कि अगर मैं लंका अगर नहीं जीत पाता तो मैं उसको अयोध्या दे देता, अपनी नगरी दे देता। तो भगवान कभी भी अपने वचनों, अपने भगवान के कोई शरण ग्रहण करता है तो उसको ऐसे जाने नहीं देते। तो आपकी भावना पे निर्भर करती है, भाव भगवान के साथ कैसा लगता है। भगवान भाव ग्राही जनार्दन है, भी वो भाव को ग्रहण करते हैं। तो हमें भी अपने हित, अगर अपने जीवन को लक्ष्य को सही बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान से उस भावना से भगवान के सेवा करके हमें प्रयास करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। तो और किसी को सवाल है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी दूसरा क्वेश्चन ही है, जैसे हम कार्तिक मास में राधा माँ को पूजा करते हैं तो अलग अलग भगवान को पूजा कर सकते हैं ना, वो जैसे शिव मंदिर में जाता है कास्ट में सोमवार में प्रसिद्ध होता है, ऐसा होता है क्या। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, भगवान के सब स्वरूप है, लेकिन जो सर्वोत्तम है, जैसे आपको, जैसे हम मतलब मतलब आदर करना चाहिए सबको, सब भगवान के ही स्वरूप, भगवान के तत्व रूप में है, भगवान से ही सारा को है। लेकिन सर्वोत्तम क्या होता है कि विष्णु उद्देश्यम कार्तिके, मतलब विष्णु उद्देश्य है, यत किंचितम करेत पुण्यम क्रियत पुण्यम, मतलब कोई अगर, क्या बोलते हैं कि कोई अगर भगवान विष्णु का कार्तिक महीने में करता है तो उसका क्या हो जाता है, इस जगत से जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल सकता है। तो यहाँ पे पद्म पुराण स्कंद पुराण में ऐसे बता रहे हैं, हमने बोले पद्म पुराण स्कंद पुराण में कि जो विष्णु कैसे करता है। तो ये कार्तिक मास जिसके लिए दिया गया है विशेषकर, वो सारे कोई पूजा कर सकते हैं, लेकिन जो विशेषकर किसी पूजा करने बोले हैं, किसको किसको प्रसन्नता के लिए काम करना है वो जरूरी है। तो शास्त्रों में बोला गया है कि कोई अगर इस समय अगर दीप दान करता है भगवान विष्णु को, अगर भगवान कृष्ण को विष्णु को क्या कर दीप दान करता है तो वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। उसने उसने अपने जीवन में जितने क्या किए हैं, पाप नहीं किए होंगे, उसके पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं। जो मेरू के जवान उन्होंने कोई पाप किया होगा ना, तो उसका जो पाप है ना, वो एक कपास के जो थोड़ा सा होता है ना, रुई के समान हो जाता है, रुई के दाने के समान हो जाता है, नष्ट नाश हो जाते हैं। तो खाली एक दिन दीपदान, एक बार दीपदान करने से
ऐसे पद्म पुराण और स्कंद पुराण में से वर्णन आता है। तो कर जा सकते वहां भी जाइए, लेकिन सर्वोत्तम क्या है उस चीज में जाना चाहिए। अब उधर जैसे इसी के आगे आपको बताया जाएगा कि अगर कोई इसी का जो आंसर है निष्काम फल, मतलब कोई फल किसी के लिए कोई कुछ मांगता है, देवी देवता को पूजा करता है, तो आगे के श्लोक में यही बताएंगे आपको। नेक्स्ट श्लोक में कल पढ़ेंगे इसके बारे में। क्योंकि अगर कृष्ण को ना पूछ कर किसी और को भी चाहते हैं, जो क्या चाहते हैं इंस्टेंट कुछ चाहते हैं, और देवताओं के पास जाते हैं, तो उनके साथ क्या होता है, कल इसी के बारे में पढ़ना है। तो कल इसका जवाब आपको मिल जाएगा। जी, जी। एक्चुअली प्रभु जी क्या है ना, हमारे वहाँ पे जगन्नाथ मंदिर में शिव मंदिर होता है, वो उसके आस-पास है, वो बहुत लोग जाता है। मैं सोच रहा हूँ यार ये लोग ऐसे क्यों जाते हैं? तो जा सकते इसे जाना चाहिए, क्योंकि शिव जी भी शिव तत्व है, वो अलग नहीं है। तो जैसे पहले क्या जाना, जैसे जगन्नाथ मंदिर गए तो पहले हम जगन्नाथ मंदिर का दर्शन करना चाहिए। फिर हम जैसे क्या करते हैं, जगन्नाथ मंदिर जाते हैं क्या करते हैं हम, तो जगन्नाथ मंदिर में भगवान का दर्शन करते हैं। फिर हम अगल बगल बहुत सारे मंदिर है, विमला देवी मंदिर है, शिव जी अलग अलग, तो उनको भी हम लोग दर्शन करते हैं। ऐसा कि नहीं दर्शन करते हैं, लक्ष्मी जी और दर्शन करते हैं। तो करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के ही पार्षद, भगवान के ही सारे शक्तियां हैं। तो भगवान की शक्तियों को भी उतना ही प्रेम भगवान के साथ करना चाहिए। लेकिन दर्शन, लेकिन कौन सा श्रेष्ठ है उसके, जैसे आपको प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिल रहा है, तो पहले प्रधानमंत्री से मिलेंगे ना, फिर मंत्रियों से मिलेंगे। तो इस प्रकार से हमको, अगर हमको पता है कि हमको प्रधानमंत्री से मिलकर हम फिर मंत्रियों से मिल सकते हैं, तो ऐसे करना चाहिए। उसी प्रकार भगवान सर्वश्रेष्ठ है कृष्ण, तो उसके अगर आपको उनके बहुत सारे अवतार उनको अगर मिल रहा है करने का, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत ठीक। नहीं, वहां भी और जाना एक चाहिए। प्रश्न जी, हम्म और एक प्रश्न प्रभु जी, ये जो अलग-अलग संप्रदाय होता है, तो हम्म अलग-अलग बात बोलते हैं। तो एक्चुअली प्रभु जी अभी क्या है ना, राधा माँ शादी करके इसके बाद श्री कृष्ण जन्म हुए थे क्या? छोटे थे और राधा माँ शादी कर दिए थे। उनका अलग स्वामी था क्या? हाँ था ना, मतलब वो राधा अभिमन्यु माँ नाम था, शादी कर दिए थे, मतलब हाँ अभिमन्यु नाम था उसका। वो लेकिन श्री आपको कृष्ण पता, कितना छोटा हाँ था? श्री कृष्ण से, श्री कृष्ण नहीं, मतलब जो राधा रानी है उनका शादी हुआ था, और अभिमन्यु थे, लेकिन वो कृष्ण का ही विस्तारित रूप थे। और राधा रानी और कृष्ण का भी विवाह हुआ है भांडेर वन में, वो छोटा में शादी नहीं हुआ है। भांडेर वन में ब्रह्मा जी ने करवाया था, जब ब्रह्म विमोचन लीला हुआ था उस समय उनके ऐसे वर्णन आता है कि उन्होंने किया था ब्रह्मा जी का। लेकिन जो अभिमन्यु भी है, जो उनका शादी होता है कृष्ण जो राधा रानी से इस जगत में, तो राधा रानी, तो अभिमन्यु ऐसे खुद कृष्ण ही का ही विस्तारित रूप है, वो कृष्ण खुद ही है। तो क्या होता है कि हम पढ़े थे ना कि प्रेम, प्रेम के सबसे उच्चतम स्तर क्या होता है। जैसे इस जगत में क्या, इस जगत में उल्टा है ना, जो अफेयर वगैरह उल्टा है, अफेयर वगैरह गलत माना जाता है। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत में जो अफेयर्स हैं, जो क्यों अफेयर्स, जो मतलब जो छुप छुप के जो मिलते हैं, प्रेम करते हैं, करते हैं, तो वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन हमको पता है कि भगवान ही सब कुछ के क्या है, मालिक है, सबके हाँ, स्वामी वही है, इसीलिए वो सही होता है, क्योंकि भगवान के आनंद के लिए सब करके सही भक्त लोग भगवान से है। आप जो तुम बोल रहे हो कि बच्चों ने शादी हुआ था, तो बच्चों ने शादी का तो मुझे पता नहीं कि बच्चों ने शादी हुआ था उनका, लेकिन बाद में शादी हुआ है ब्रह्म मुहूर्त लीला के टाइम पे, ये पता है राधा रानी से शादी हुआ था उनका। नहीं नहीं, वो जो श्री कृष्ण छोटे थे, राधा माँ बड़ा थे, ऐसे था क्या? कितना उम्र में डिफरेंस थे? 1 साल पहले जन्म हुआ था उनका, राधा रानी का। यही ऐसा तो कंफ्यूज है प्रभु, अलग अलग संप्रदाय में सुनता हूँ। मतलब वो नहीं, ऐसे तो अलग मैं अलग कंफ्यूज हो संप्रदाय जाता क्या है, देखिए अभी क्या है, जैसे कुछ ऐसे कल्प होते हैं ना, कल्प, तो लीला थोड़ी चेंज हो जाती है, लेकिन डिटेल वही है, कारण मतलब उसका मकसद वही है भगवान का, लेकिन डिटेल थोड़ा चेंज होता है, थोड़ा लीला ही चेंज होती है, लेकिन उसका मकसद यही है कि वो इस जगत में आते हैं प्रेम प्रेम का वो दिखाने के लिए, प्रेम का जो भक्ति को दिखाने के लिए। तो मतलब कल्प के अनुसार चेंज होता है, जैसे 28वें चतुर्युग में ही कृष्ण आते हैं, और कोई चतुर्युग में नहीं आते कृष्ण, खुद कृष्ण आते हैं इसी युग में, 28वें चतुर्युग में। और नहीं तो और जो चतुर्युग में भगवान कृष्ण नहीं आते हैं, विष्णु या महाविष्णु ही क्या करते हैं, अवतार लेते हैं। है।
जैसे गौर नारायण है, ऐसे करके जो चैतन्य महाप्रभु इसी इसी युग में कृष्ण खुद आते हैं, नहीं तो विष्णु विष्णु आते हैं। और इसी युग में ही कोई जगह करता है भक्ति तो गोलोक जा सकता है, नहीं तो वैकुंठ तक ही जाने का रास्ता है। इसी 18वीं सदी में जो जन्म लिया, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको सीधे गोलक जाने का मौका मिलेगा, लेकिन और भी युगों में और भी कल्पों में नहीं होता ऐसा। तो आप जी जी। सौभाग्यशाली के 5000 साल पहले कृष्ण आए थे, और 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए। हरे कृष्ण। और प्रभु जी से और एक था, जैसे हम सुबह में नगर कीर्तन कर सकते हैं क्या, सुबह सुबह? ना कितने हाँ, कर टाइम सकते में, हैं ना। दोपहर हो सकता है? दोपहर नहीं, सुबह में कीजिए, सुबह में जाओ, आधा घंटा कीर्तन करो। जी। चैतन्य महाप्रभु खुद जाते थे कीर्तन के लिए, सुबह सुबह जाते ना थे। सुबह सुबह है ना प्रभु जी? हाँ, सुबह जाइए ना, मंगल आरती के बाद जाओ, आधा घंटा करके आओ। कार्तिक में कीर्तन जी इनाम बांटना और अच्छा बात है। जी प्रभु जी, हरे थैंक यू कृष्ण। प्रभु जी। और किसी का सवाल? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। बोल रहे हैं प्रभु जी, जैसे कि हम देखते हैं गांव में दीपावली में, जैसे कि जहाँ पे गौ माता को रखा जाता है, ठीक ना, वहाँ पे मतलब बकरा का भी बलि दिया जाता है, फिर मुर्गी का भी, ये क्या सही है? ये तो मैंने कभी नहीं देखा, ये वाला चीज तो मैंने कभी नहीं देखा, ये तो नया सुन रहा हूँ मैं। हाँ ये तो प्रभु गलत जी, है। यहाँ पे ना होता ये है, तो जैसे कि हम यहाँ देखते जहाँ हैं पे गाँव में। गाय को घुसाते हैं गौशाला में। हाँ हाँ, जैसे गौशाला में तो मैंने कभी नहीं सुना है। जहाँ पे कौन, गाय गौशाला माता में तो लोग, बलि नहीं होता है। हाँ गाय माता लोग को रखा जाता है, जैसे बैल हो गया, मतलब जानवर सबको, मतलब जैसे वो सब हम लोग जो भैंस सब, फिर गाय माता जो रहती है वहाँ पे, तो वही चीज पूछना ये तो चाह रहे हैं, गलत है, क्या फिर ये गलत है। ये सही? तो मैंने कभी सुना नहीं, ना शास्त्र में सुना है। ये तो फिर जीवा का सुख के लिए काट रहे हैं। हाँ ये तो हाँ गलत है। ये नहीं तो मैंने कभी देखा भी नहीं, सुना भी नहीं अभी तक। पहली बार हम सुन रहा हूँ आए हैं ऐसा। ना, मतलब यहाँ आए हैं जब से ए- शादी होके, तो यहाँ देखते हैं हम, हर लोग करते हैं अपना अपना, मतलब ये में यहाँ पर रखता है। ओ, पता नहीं, इसके बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं कभी देखा नहीं कि गाय मतलब गौशाला में कोई काट ऐसे ऐसे तो, ऐसे भूत दूध का बलि देता है, भूत में ऐसे तो जानते हैं, लेकिन इससे तो कभी बलि नहीं सुने हम। हम्म। और जैसे प्रभु जी, ये शिव जी का हरे कृष्ण बोलिए। कितने नाम है? शिव क्या बोल रहे हैं? शिव जी का कितने, मतलब नाम कितने हैं शिव भगवान का? शिव जी सदा शिव है, और फिर रुद्र रूप में है, 11 रुद्रों में है, तो ऐसे शिव जी का बहुत सारे हैं, 11 रुद्र के रूप में माने जाते हैं। तो उसके और उसके नाम भी है सदाशिव, और एक नाम था मैं भूल गया, वो क्लास में भी है। अलग अलग शिव है। तो उस शिव में, शिव भी आध्यात्मिक है, भौतिक जगत में वो क्यों आते हैं, भगवान ने उनको सेवा दिया है इस जगत में, कि जो लोग जैसे जैसे सबको सत्वगुणी लोगों के लिए कोई भगवान कुछ आते हैं करते हैं, लेकिन जो तमोगुणी लोग हैं उनका उद्धार कैसे होगा? तो शिव जी क्या करते हैं, उनके उद्धार के लिए यहाँ पे आते हैं, और भगवान ने उनको सेवा दिया है। जैसे वो बोलते हैं वैष्णव नाम यथा शंभु, मतलब वैष्णव में सबसे ऊपर कौन है? जो हम लोग भगवान को करते हैं वैष्णव, लेकिन वैष्णव में सबसे ऊपर कौन है? वैष्णव नाम यथा शंभु, मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ वैष्णव के रूप में कौन है? भगवान शिव, शिव जी आते हैं। तो शिव जी शिव तत्व है। जैसे दूध से दही बनता है ना, तो दही जी शिव जी है, लेकिन दूध से ही बने हैं, तो भगवान दूध हुए। तो दूध से बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, लेकिन दही हाँ। से फिर दूध नहीं बना सकते। तो ऐसा है। तो इस प्रकार से हम मान सकते हैं कि भगवान हमारे सबसे सर्वोत्तम है। और शिव जी के और नाम है, मैं भेज दूंगा आपको सर्च करके, बहुत सारे। तो अभी ये तो याद नहीं आ रहे मुझे। शिव जी का एक नाम महाकाल भी है क्या? हाँ, महाकाल भी है। ओ, महाकाल और है एक, ये शिव जी। और क्या क्या नाम है प्रभु जी, थोड़ा बताइए। हम भेज देंगे, अभी मेरे को भी याद नहीं पूरा नाम। ठीक है, किन्हीं को पता है तो बता सकते हैं, याद है तो।
ओके ठीक है, मैं खोज के भेज दूंगा आपको। हरे कृष्ण। ओके, और किसी का सवाल? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। कोई सवाल नहीं है, खाली हरे कृष्णा बोलना था। हरे कृष्णा बोलो जी, कुछ सवाल नहीं है। हाँ, ओके वो हरे कृष्णा माता जी। तो और किसी का? नेक्स्ट। चलो, ये आपको समझ में आया ना कि हम हम लोग ऐसे होता है ना, कृष्णा भावना अमृत बोलते हैं संग। तो भावना का ही पूरा खेल है, भाव का ही खेल है पूरा। यहाँ पे भावना ही सर्वश्रेष्ठ रूप में मानी जाती है। आप किस क्या खिला रहे हो, क्या कर रहे हो, वो नहीं रहते। जैसे आपको एक और स्टोरी सुनाता हूँ, मुझे याद आ गई। आपने विदुर और विदुरानी के बारे में सुना होगा। तो भगवान को विदुरानी क्या खिला रही थी? केला, और उसका केला केले को का हटा दे रही थी, और उसका छिलका खिला रही थी, छिलका। केले का छिलका छिलका। छिलका। लेकिन भगवान छिलका खा रहे थे, क्यों खा रहे थे? भाव से, क्योंकि वो प्रेम करती थी, मतलब भगवान। हाँ, भगवान से प्रेम था। भगवान भी इतने उसको अंधे पता भी हैं नहीं था प्रेम कि प्रेम में, भगवान प्रेम में इतने अंधे हैं कि उसको भी वो खा रहे थे, क्योंकि वो भावग्राही जनार्दन है। तो भाव को ग्रहण करते हैं, आपकी भावना देखते हैं, आप क्या चढ़ा रहे हैं वो नहीं, आप किस भावना से चढ़ा रहे हैं ये करते हैं। कोई लोग बड़ा आदमी है, चढ़ा रहे हैं, हम बहुत बड़े आदमी हैं इसलिए हमको 56 भोग खिला रहे हैं। भगवान 56 भोग के लालसा नहीं, भगवान को बहुत सारा भोग ये खाते हैं। वो क्या खाते हैं इतना कि किस भावना से, कि मैं थोड़ा सा खाना आपके लिए चढ़ा रही हूँ, भावना से। उस भावना से भगवान को सेवा करना चाहिए, प्रेम से, प्रेम वश। प्रेम वश से, प्रेम से ही भगवान को जीता सकता है, और कोई माध्यम नहीं भगवान को जीतने का। प्रेम। हमें चिना खाई ले हरे कृष्ण प्रभु प्यार जी। अंधा होता और है। प्रभु जी, और एक हाँ, सवाल था कि जैसे कि दीपावली में गौ माता को मतलब पूजा करने का थोड़ा सा विधि बताइए ना, कैसे जैसे गौ माता को हम पूजा कर सकते हैं। वो देखिए पूजा करने के लिए, देखिए आप कुछ नहीं, ऐसे हम लोग पूजा करते हैं ना, तो क्या करते हैं, एक अगरबत्ती होता है, एक हम्म। घंटी होता है, ऐसे हम लोग लेते हैं, फिर फूल लेते हैं, और भगवान उसको उनको आरती करते हैं, जैसे अगरबत्ती दिखाते हैं, घंटी बजाकर, जिससे आरती करके कर सकते हैं। और हरे कृष्ण महामंत्र का भजन लगा के गा के कर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे करके आप उससे से पूजा कर सकते हैं। फिर घंटी बजा के फिर थोड़ा सा जैसे भगवान की पूजा करते थे करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आरती करना होता है, आरती कैसे, दिया से भी आरती कीजिए, फिर एक अगरबत्ती से कीजिए, दिया से कीजिए, फिर एक फूल चढ़ाइए, बस, और कुछ नहीं। और गुड़ खिलाना चाहिए कि नहीं भगवान प्रभु? उनके उनके लिए क्या करना है, उनके लिए अच्छा खा कुछ बनाइए, उनके लिए, गाय के लिए। उस दिन चोकर का कुछ ऐसे ऐसे गुड़ से कुछ मिला के चोकर में ऐसे खिलाइए, कुछ केले मंगा लीजिए, कोई फल मंगा लीजिए उनको खिलाने के लिए। उस दिन केला खिलाइए, कोई अच्छा फल कुछ खिला दीजिए, ऐसे। जैसे गुड़ खिलाते थे, हम गुड़ खिलाते हैं। हाँ, गुड़ भी खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गुड़ गुड़ के साथ थोड़ा सा मूंगफली लेके आइए, उसको गुड़ का मूंगफली का लड्डू बना दीजिए, और अच्छा से खाएंगे। और एक चीज प्रभु कैसे जी, हम लोग। हाँ आ, देखे हैं इधर, जैसे कि यहाँ पे करता है, जैसे वो तो आपको पता नहीं होगा, जैसे कि चावल का ही ये बनता है, जैसे उसका नाम सुने होंगे, हड़िया। ठीक ना? हाँ तो हाँ हाँ, उसी सुने को ना, सुने। उसी को ना मतलब खिलाता है गाय माता को भी। पता नहीं। ऐसा पता नहीं क्या क्या नियम है, हम समझ नहीं आता इन लोग। हाँ, तो ठीक है, लेकिन ये हम हम बोलबो क्योंकि इधर मतलब ये सब क्यों करते हैं, मेरा उधर नहीं करता है ये सब। आप गाय माता को एक तो नहीं नहीं, देवी का गाय रूप है। माता है ना, माता के समान उनको सेवा करनी चाहिए, उनको अच्छी अच्छी जो सतो, गाय सतो गुण में आते हैं। अगर हाँ, उनके साथ आपको अगर कुछ टेंशन है, जाके गाय के साथ बैठिए, आपको बहुत हाँ। अच्छा लगेगा, बहुत आनंद आएगा। अब गाय बहुत प्रसन्न रहती है हमेशा। तो आप अगर तो कभी आपको मन नहीं लगेगा, आप जाए गाय के साथ जाके बैठिए, आप बहुत अच्छा लगेगा आपको। यस प्रभु हम जी। लोग कभी कभी जाते हैं, माला करते हैं बैठ के उधर, अच्छा लगता है, वो आनंद बहुत शांत लगेगा आपको, शांत फील हाँ, होगा, और उसका हाथ फेरने क्योंकि से बहुत भी शांत है। ये आपका होता टेंशन है। नहीं ले जाता। लोग क्या पता है, विदेशों में पैसा दे के गाय को हाथ फेर रहे हैं।
पैसा दे देते हैं, उन लोग को टेंशन फ्री होता है, ऐसा रिसर्च में आया। हमारे पास गाय है तो हम करते नहीं सेवा। मतलब हम देखते हैं ना प्रभु जी, जितना भी पूजा मतलब पूजा पाठ करता है ना इन लोग दीपावली में, कोई चीज हमको सही नहीं लगता। वो तमोगुण में आ गया, तामसिक में आ गया, सत्वगुण में नहीं है। सत्वगुण क्योंकि में हमें आना पड़ेगा। देखिए गाय हमारी माता है, एक गाय माता हो गई, एक धरती माता और एक अपनी माता, मतलब 3 माता है 7 मेरी। माता होती है, और भी होती है, 7 माताएं और होती है। हमको तो अभी 3 माता भी जो याद है गुरु की प्रभु। माता होती है ना, गुरु की, वो भी माता ही होती है। हम धरती धात्री माँ, गौ माता, माँ, पितृमत अपना माँ। पितृ माता, अब पितृ जो जन्म दिए वो माता, जो हाँ आपको वो तो। आपको पाली वो भी माता है। जैसे कृष्ण तो जो उसको पाली वो भी माता है आपको, ऐसे रहते हैं। अच्छा। तो माताएं एक नहीं है, 7 माताएं हैं। और ठीक है, चलिए आगे। और इसका सवाल प्रियंका माता जी बोलिए। हरे कृष्णा और प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं ये पूछ रही थी प्रभु जी, जैसे कि राधा रानी को धनिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो फिर हम भोग में भी ना डालें तो चलेगा? हाँ चलेगा, भगवान के लिए कि आप जैसे जो पसंद है वो खिलाइए ज्यादा, और क्या। खाने के भगवान राधा रानी अंत को में। अरबी का सब्जी होता है ना, अरबी का, हम्म, अरबी का सब्जी जानते हैं ना। हाँ जी। हाँ, अरबी का सब्जी पसंद है, राधा रानी के लिए बना सकते हैं। हाँ वो अरबी तो के। बना सकते हैं, लेकिन उन्हें धनिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसलिए तो किसी भी चीज में नहीं डलेगा। हाँ, आप जिस भावना जिसको सेवा करना चाहते हैं करो, आपको जो उनको जो अच्छा लगता है वो खिलाओ। मैंने नहीं डाला आज भी। अच्छा किया। तो दीपदान हो रहा है कि नहीं? हाँ जी। दीपदान कर रहे हैं कि नहीं आप लोग? हाँ जी प्रभु जी, वो तो मैं करती हूँ रोज। दीपदान ना छोड़िएगा, ऐसा मौका फिर मिलेगा नहीं आपको, कार्तिक महीना जैसा महीना। ये कार्तिक मास मैंने के अंदर। भेजा है, कैसे करना है, मैंने एक भेजा है, वो आपको मिल गया होगा, व्हाट्सएप में मैंने किया था। हाँ जी, मिल गया मिल गया। हाँ, मिल गया सिर ना में वो। 3 बार बोल रहे, मतलब घुमाने बोल रहे थे ना प्रभु जी। चरण में 4 बार, नाभि हाँ। में 2 बार, चेहरे में 3 बार, और पूरा शरीर में 7 बार। ओ, चलो। क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे नहीं करना, उल्टा नहीं, ऐसे हम्म। सीधा। जैसे मतलब घड़ी पूरे चलती है शरीर ना, में, पूरे 7 शरीर में बार। 7 बार होता है। हाँ ऐसे ऐसे गोल ऐसे करके, और फिर रख दीजिए, फिर प्रणाम कीजिए, बस। चेहरे में तो हरे दो। कृष्णा। और कोई किसी का सवाल नहीं है? अभी टाइम भी हो गया, हम भी चलते हैं। तो टाइमिंग का और कुछ। हरे और कृष्णा। थोड़ा प्रभु जी हाँ। हाँ। कह रहे हैं और थोड़ा 1 घंटा